हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं, देखो कितनी तेज धूप निकल रही है। तो हम अपने बाबू को धूप खिलाने के लिए लेकर आए थे और इसे तेज धूप लग रही है तो इसकी छांव करनी पड़ गई है अब इधर को, क्योंकि रोने लगी थी धूप में। अभी बहुत छोटी है ना, इसीलिए इसे धूप खिलानी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को जितना धूप खिलाएंगे उतना सही रहते हैं और जो भी बीमारी होती है वो बिल्कुल दूर होती है क्योंकि धूप से एकदम स्वस्थ रहते हैं बच्चे और एकदम हंसते खेलते रहते हैं। और ये देखो हम कपड़े दिव्या से मान जाओ। और फ्रेंड देखो, हमारी बाबू अभी हुई थी कुछ दिन पहले ही, तो अभी 1 महीने की भी नहीं हुई है, तो इसे धूप खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैं भी धूप में आई हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे को भी धूप खानी चाहिए और माँ को भी। और उसके पापा ने धोकर डाले हैं कपड़े हमारी गुड़िया रानी के, ये देखो, क्योंकि मैं धो नहीं सकती अभी ठंडे में, पानी में हाथ देना बेकार है। ये देखो कितने सारे कपड़े धोए हैं। और दोस्तों देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं धोऊंगी तो मेरे बाबू को ठंड लग जाएगी, जुकाम भी हो जाएगा और मुझे भी अभी पानी नुकसान देगा, क्योंकि पानी इस टाइम ठंडा हो चुका है, क्योंकि ठंडा मौसम आ गया इसीलिए। तो हम धूप में बैठे हैं और ये देखो दिव्यांशी हमारी बड़ी बेटी वो खेल रही है जीने पे। दिव्यांशी क्या कर रही हो? अरे और दिव्यांशी, बाबू कहाँ है? बाबू नीचे आया है। भैया नीचे गया? हाँ। एक बाबू और है, वो भैया है। नहीं, मैं नीचे नहीं गया। और ये कौन है? ये बाबू। कौन है बाबू? ये बाबू। तेरी कौन लगी? ये देखो फ्रेंड, ये देखो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, कहती है मेरा ये छोटा सा बाबू है, नन्हा सा। अब छाँव कर ले इसकी, तो देख सकते हैं अब ये देखो कितनी आराम से सो रही है। और बहुत ही सारे कपड़े डाले थे धो के, आपने देखे हैं। और ये देखो फ्रेंड, ये देखो सफ़ेद सफ़ेद दाने दिख रहे हैं, ये धूप से ही जाएंगे सब। कि धूप इसीलिए खिलाते हैं बच्चों को कि कुछ भी जो भी दुख होता है बच्चे का एकदम निकल जाता है। आप सब भी ऐसे ही करें, जिसके भी छोटे बच्चे हों सभी बच्चों को धूप खिलाया करना ठंड में, क्योंकि धूप से एकदम ठंड जो होती है वो भी दूर भागती है। देखो मेरे मुंह में भी छाले बन रहे हैं, मगर इसलिए बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे मुंह में गरम गरम चीज़ें खा खा के छाले बनने लगे बहुत ही ज़्यादा, जा नहीं रहे हैं मेरे मुंह में से छाले, इसलिए बोला भी नहीं जा रहा मुझसे ज़्यादा। और दोनों साइड में छाले बन गए मेरे, क्योंकि अभी ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते, हमारे बाबू को और मुझे भी नुकसान देगी। इसी वजह से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। और आप देख सकते हैं बहुत ही सारे कपड़े धोए, आपने देखे होंगे कितने सारे ढेर सारे कपड़े धोए हैं, सूसू के हैं और कोई लेटरिन के कपड़े भी थे। अब क्या करें, धोने तो पड़ेंगे, क्योंकि ये बच्चे अपनी दादी के पास रुकते नहीं है। तो इसी वजह से इसके पापा ने कपड़े धोकर डाले हमारी छोटी गुड़िया रानी। देखो अब कितनी आराम से सो रही है, ठंड कर ली तो। अगर हम धूप में करेंगे तो फिर ये रोने लगेंगी, ये देख सकते हैं, देखो कैसे आंखें टिमटिमाने लगी हैं ऐसे करके। और छोटे बच्चे जानते कितना है गोदी को, कि अगर गोदी से नीचे उतारा एकदम से वाह 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 करने लगते हैं। जो इनसे बड़े भाई हैं उनको भूख लग रही थी, तो उनके चाचा ले गए नीचे उन्हें दूध पिलाने के लिए। पहले दूध पिलाएंगे फिर लेकर आएंगे धूप में, अभी गए हैं वो खेल रहे थे। ये सबसे बड़ी दिव्यांशी है ना? अब बड़ी हो ना? हाँ, मैं बड़ी हूँ। तुम सबका ध्यान रखोगी, अपने बाबू का भी, दोनों बाबू का ध्यान रखोगी? हाँ, मैं दोनों बाबू ध्यान रखूंगी। ये बाबा गया और वो भी आ गया है देव, मगर वो अभी इस टाइम नंगा है। हमारा देव बाबू भी आ गया है, इसके चाचा ले आए हैं उसे। बहुत ही ज़्यादा तेज धूप निकल रही है, मगर सुबह शाम की बहुत ठंड है। तो फ्रेंड आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखना ठंडे मौसम में अच्छे से। इसी वजह से हम भी अपने बाबू को दूध खिला रहे हैं। अब देखो दिव्यांशी रोने लगी, वो कह रही मुझे भी दूध पीना है, तो फिर लेके जा रहे हैं उसको चाचा जी नीचे, क्योंकि वो रोने लगी, उसे भी भूख लगने लगी देख के। कहाँ जा? चाचा करते हैं मिलके और इसके पापा करते हैं। और ये इसमें कबूतर बंद कर रखे हैं। छत भी हमारी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि अभी हम सफाई नहीं कर सकते ऐसे में ज़्यादा। देख सकते हैं, देखो छत अच्छी नहीं हो रही बिल्कुल भी। आप सोच रहे होंगे कितनी गंदगी हो रही है, क्या करें, अभी तो ऐसे टेबल डालना पड़ेगा हमें। सभी में देखो कैसे फैला पड़ा है कूड़ा कबाड़, और हमारे गमले भी सब तोड़ दिए बंदरों ने इधर से इधर करके।
क्योंकि हम कितने भी अच्छे गमले ले आते हैं सब तोड़ देते हैं झूला झूल झूल के। और इस टाइम तो अभी है नहीं चैटी, बहुत चैटी हो गई थी हमारी छत पे, क्योंकि बाजरा खाते हैं ना कबूतर, तो बहुत ही ज़्यादा चैटी हो जाती है नीचे। तो इस टाइम अभी है नहीं, छत धो दी है, इसी वजह से नहीं है चैटी, अभी साफ़ है। और हमारी बाबू को भी नींद आ गई है। हम आप सभी से बातें कर रहे थे और हमें पता भी नहीं चला हमारी बाबू सो गई, क्योंकि गोदी में है ना इस टाइम। और पता है दोस्तों, ये रात को बिल्कुल नहीं सोने देती है, क्योंकि इसे गोदी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी लिटाते हैं ना इसे नीचे, तो ये उठ के बैठ जाती है, हुआ हुआ करने लगती है, कहती है मुझे गोदी में लो, गोदी में सुलाओ। ये बाल, ये नहीं तो खाना खाने देती है टाइम से। ये बोलते हैं सिर्फ हमें गोदी में रखो, कुछ मत करो। आहा। और इनके बड़े बड़े बहन भैया से बहुत बचा के रखना पड़ता है इन्हें, क्योंकि अभी वो भी थोड़े छोटे ही हैं। मगर अब चलो कोई बात नहीं, हमारे 3 बाबू हैं, हमारे तीनों बाबू अच्छे रहें और आप सबके बच्चे भी अच्छे रहें, एकदम हंसते खेलते रहें। आहा। क्या हुआ, छेड़ दिया तो? आवाज़ किस चीज़ की आ रही है? अच्छी उसकी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हम छत पे बैठे हैं ना, तो हमारे घर के पास में तहसील भी है, तो वहाँ से पल्ली तरफ को रोड है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है गाड़ियों की, बहुत ही ज़्यादा बोलने की आवाज़ आ रही है, कार उर की, बस की, हर चीज़ की आवाज़ आती है, क्योंकि बहुत बड़ा रोड है यहाँ पे, इसीलिए। हमारा घर जो खेत के पास में है, सभी के घर बनने लगे हैं थोड़े थोड़े, कभी कहीं किसी का बनना है, कहीं किसी का बनना है, अभी दूर से दिखेगा नहीं, ज़्यादा धूप है इसी वजह से। और यहाँ पे हमारे घर के पास तो गोभी ज़्यादा लगती है, कोई गेहूँ नहीं लगाता, कोई धान नहीं लगाता, सिर्फ गोभी और प्याज लगती है, और सभी के खेतों में आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बस ना, तो तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें लाइक और कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना। और फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तो जब तक के लिए बाय बाय, टाटा आप सभी के लिए।